वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द फार्मेसी न्यूज में स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज फार्मासिस्ट की डीवी संपूर्ण हो चुकी है, सभी बच्चों का वेरिफिकेशन हो गया है। मैं आपको कुछ जरूरी सूचना दे देता हूं। मैं आपको बता दूं, जो वेरिफिकेशन हुए थे उसमें 10 से लेके 12% कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं। 10 से लेके 12% कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं। इसका मुख्य कारण है फर्जी अभ्यर्थी, फर्जी बोनस प्रमाण पत्र या किसी भी फर्जी तरीके से अर्जित की गई डिग्रियों के कारण ये 10-12% कैंडिडेट एब्सेंट रहे। अब मैं आपको बता देता हूं आगे फार्मेसी वैकेंसी में क्या क्या प्रक्रिया होगी। मैं आपको बता दूं आगे की फार्मेसी वैकेंसी की प्रक्रिया मैं आपको बता दूं। अब आएगी प्रोविजनल लिस्ट। प्रोविजनल लिस्ट आएगी। मैं आपको बता दूं, जो सीपू के सोर्स से पता लगा है, 8 से लेके 15 सितंबर के अंदर आपकी प्रोविजनल लिस्ट आ जाएगी। आप 8 से लेके 15 के मध्य आपकी प्रोविजनल लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद में प्रोविजनल लिस्ट आने के बाद में ये आपत्तियां मांगेंगे। अगर किसी को इस मेरिट लिस्ट में उसका नाम नहीं आया या किसी प्रकार कोई टेक्निकल समस्या से इसमें छूट गया है तो वह आपत्तियां मांगेंगे। आपत्तियां के मांगने के बाद में फिर ये फाइनल लिस्ट इशू कर देंगे और उसके बाद में आपकी ज्वाइनिंग। ये है फार्मेसी की आगे की प्रक्रिया। पहले प्रोविजनल लिस्ट आएगी, फिर आपत्तियां मांगेंगे, आपत्तियां मांगने के बाद में फाइनल लिस्ट इशू ऑफ ज्वाइनिंग। मैं आपको बता दूं, ज्वाइनिंग इनका जो मास्टर प्लान चल रहा है, इनका मास्टर प्लान है कि 17 से लेके 24 सितंबर 17 से लेकर 24 सितंबर तक ये फार्मासिस्ट भाइयों को ज्वाइनिंग देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कुछ इनका प्रोसेस या सॉफ्टवेयर में डिले नहीं चला तो ये 17 से लेकर 24 सितंबर तक आपको ज्वाइनिंग दे देंगे। और मैं आपको बता दूं, जो फार्मेसी वैकेंसी का डीवी हुआ है वो बिल्कुल सही हुआ है। मैं आपको एक एक प्रोसेस बताता हूं जो आज मेरे साथ घटा, जो मेरे साथ भी प्रोसेस हुआ बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। मैं भी सीपू में गया था, मेरे साथ क्या क्या प्रोसेस हुआ। सबसे पहले गेट पे वह जो लिस्ट आई थी अल्फाबेटिक, उसकी रैंक और नेम के हिसाब से एंट्री कर रहे थे, रैंक और नेम के हिसाब से एंट्री कर रहे थे। फिर उसके बाद वो पार्किंग लॉट, पार्किंग हॉल के अंदर चेयर्स पे बैठा के, फिर उसके बाद में पार्किंग लॉट के अंदर उनके कर्मचारी के द्वारा 1 से लेकर 30 के सेट में वह स्टूडेंट्स को आगे भेज रहे थे। उसके बाद में वो 30 बच्चे आगे जाके जो वेरिफिकेशन हो रहा है उससे पहले उन्होंने एक जनरेटर वाला लोड बना रखा है, टीन शेड देके, जहां अभ्यर्थी को वो रुकते हैं। वहां वह 20 के सेट में शिफ्ट करके आगे भेज रहे थे। वह आगे 20 के सेट में आगे भेज रहे थे। उसके बाद में वहां से सीढ़ियों के द्वारा सीपू का जो 50 कंप्यूटर लगा रखे उन्होंने, 50 जो टीमें काम कर रही है उसमें एक टीम में 2 लोग सम्मिलित हैं। जो टीम है उसमें 2 एम्प्लॉय हैं, उनके 2 एम्प्लॉय हैं। मैं आपको बता दूं, पहले रजिस्टर में कैंडिडेट के सिग्नेचर करवाए जा रहे हैं। उसके बाद में उनको चेयर्स पे बैठाया जा रहा है। उसके बाद में उनको अंदर भेजा जा रहा है वेरिफिकेशन के लिए। वो कंप्यूटर पे जा रहे हैं, अपना पूरा फॉर्म का प्रोसेस करवा रहे हैं टीम के द्वारा। फिर उसके बाद में डिजिटल सिग्नेचर,
डिजिटल सिग्नेचर। फिर लास्ट में जब एग्जिट होंगे, वो एग्जिट होते हैं तो एग्जिट पे रजिस्टर में मैं आपको बता दूं सीपू कागजों के द्वारा भी वेरिफिकेशन करवा रहा है और ऑनलाइन भी वेरिफिकेशन करवा रहा है। जो सीपू ने बिल्कुल टेक्निक अपनाई है वो बिल्कुल सटीक एवं निष्पक्ष है। सीपू के कंप्यूटर डाटाबेस के अंदर सारे रिकॉर्ड सेव हैं। तो सभी भाई निश्चित रहे, आपकी प्रोविजनल लिस्ट जल्दी आ जाएगी। और मैं फ्रेशर भाइयों को और जिन भाइयों का इस वैकेंसी में नंबर नहीं आया उनके लिए भी एक गुड न्यूज है। मैं आपको बता दूं सेकंड लिस्ट इशू हो सकती है। इसका मुख्य कारण ये है कि 400 प्लस अभ्यर्थी इस वैकेंसी में एब्सेंट रहे हैं। इस कारण सेकंड लिस्ट का आना तय है लगभग। मैं आपको बता दूं फार्मासिस्ट वैकेंसी की सेकंड लिस्ट भी आएगी। तीसरी बात, आप 1% भी किसी को भी गलती से पैसे ना दें सुप्रीम कोर्ट के नाम से। मैं आपको बता दूं आपके जो व्हाट्सएप ग्रुपों में या टेलीग्राम चैनलों में या किसी प्रकार का भी आपका कोई ग्रुप है, उसके अंदर फर्जी नेताओं के और दलालों के लोग उनके अंदर हैं, जिसके द्वारा इस वैकेंसी को रोकने के लिए उनसे पैसे की डिमांड करी जा रही है, उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं, उनको ज्ञान दिया जा रहा है। मैं आपको बता दूं हमें ज्ञान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये वैकेंसी हम करवा रहे हैं और करवा के ही रहेंगे। जहां तक है, मैंने पहले भी बोला था पॉजिटिवता के साथ कि वैकेंसी होगी, 100% होगी। आप सभी को पता है जिस प्रकार से डीवी लिस्ट आई है और जिस प्रकार से फास्ट काम हो रहा है, इस वैकेंसी का होना तय। बिना फालतू अपनी इज्जत क्यों खराब करवाना चाहते हो मार्केट के अंदर, फार्मेसी के नाम पे क्यों कलंक बढ़ना चाहते हो। और मैं आप सभी भाइयों को बता दूं जो भी प्रोसेस हुआ है सीपू का, उससे हम सभी संतुष्ट हैं भाई। डीवी के अंदर एक एक चीज उन्होंने बारीकी से चेक करी है और कंप्यूटर के उनके डाटाबेस से उन्होंने मिलाया है। अगर किसी का कुछ गलत है तो उसका भी उन्होंने संशोधन किया है। और मैं आपको एक बात बता दूं, एक प्रॉब्लम आ रही थी सबसे ज्यादा, डी फार्मा प्लस बी फार्मा इंटीग्रेटेड। अगर किसी ने बी फार्मा और डी फार्मा लेटरल एंट्री के द्वारा करी है तो मैं आपको बता दूं इसके अंदर एक प्रोसीजर होता है कि अगर आपने डी फार्मा करने के बाद में बी फार्मा किया है तो आपके ओनली फॉर डी फार्मा डिप्लोमा इन फार्मेसी डी फार्मा के ही मार्क्स जुड़े जाएंगे। उनसे वहां एफिडेविट पे लिखवा लिया है पेज पे कि मेरी डी फार्मा की मार्कशीटों के नंबर ही माने जाए। ये सर्कुलर भी है, ये प्रोसीजर भी है। इसके तहत मैं आपको बता दूं आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये गवर्नमेंट का रूल और रेगुलेशन है कि अगर आप डिप्लोमा और डिग्री दोनों करते हो तो एज ए क्वालिफिकेशन यू विल बी मस्ट बी डिप्लोमा हेयरिंग, यानी कि आप डिप्लोमा की परसेंटेज को ही वो जोड़ेंगे। क्योंकि जब आप डिप्लोमा सेकेंड ईयर की मार्कशीट से एडमिशन लेते हो तो डिप्लोमा सेकेंड ईयर की मार्कशीट का मतलब हो गया कि आपने बी फार्मा के फर्स्ट सेम और सेकंड सेम दोनों क्लियर हो गया, आपका थर्ड सेम पे एडमिशन होता है। इस कारण सीपू का और राज्य सरकार का, गवर्नमेंट का, पीसीआई का सभी का नियम ये है कि अगर किसी ने डी प्लस बी किया है तो उसका डिप्लोमा ही मान्य होगा, डिप्लोमा की ही मार्कशीट का परसेंटेज निकलेगा। तो आप भाई भ्रमित ना हो, 1% भी परेशान ना हो। सीपू जो भी काम कर रहा है लीगल प्रोसीजर के द्वारा ही कर रहा है। और जो खेल कोटे के अभ्यर्थी 70% फर्जी निकले हैं, उनका तो कहना ही क्या है भाई साहब, जवाब ही नहीं है। कौन कौन सी यूनिवर्सिटी से वो खेल सर्टिफिकेट बना ले। अरे भाई इसमें साफ लिखा है नोटिफिकेशन के कि नेशनल खेलना होना चाहिए, वो सारे रूल रेगुलेशन फॉलो करने चाहिए। ऐसे नहीं भाई कोटा यूनिवर्सिटी का बनने वाला है, कोई जोधपुर का बनने वाला है, नहीं भैया। जो भी है खेल कोटे का प्रोसीजर वो वही रहता है। ठीक है, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। और जो भी प्रोविजनल संबंधी सूचना होगी वो मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको साझा कर दूंगा। धन्यवाद।